बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, वो हमने आज पढ़ना है। प्रोटीन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वैल्यूएबल प्रोटीन्स डेवलप की जाती हैं। वैल्यूएबल प्रोटीन्स कैसे डेवलप की जाती हैं? बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बाय चेंजिंग अ स्पेसिफिक जीन सीक्वेंसिंग, बाय डिलीशन, बाय एडिशन। ठीक है ना, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके क्या किया जा सकता है, स्पेसिफिक हेल्थ यूज़ की प्रोटीन तैयार की जाती हैं, स्पेसिफिक पर्पज़ की प्रोटीन तैयार की जाती हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के ज़रिए। Protein engineering is the design of enzymes or new proteins with new desirable functions। क्या है? एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें न्यू एंजाइम्स तैयार किए जाते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, या फिर न्यू प्रोटीन्स तैयार की जाएंगी जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे। स्पेसिफिक पेप्टाइड्स प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बात की थी कि ऐसा डीएनए जिसके अंदर जीन कोई ऐड हो चुका है या उसका डिलीट हो चुका है, या हम कहते हैं ऐसा डीएनए जिसके अंदर कोई ना कोई फॉरेन डीएनए मौजूद, फॉरेन जीन मौजूद है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करा के स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोड्यूस कराना क्या कहलाता है? प्रोटीन इंजीनियरिंग कहलाता है। और ये हमारी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। वो इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, वो मेडिसिनल इंडस्ट्री हो, वो हमारे पास फूड इंडस्ट्री हो, या डिफरेंट हमारे पास इंडस्ट्रीज जो क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। हिस्ट्री अगर देखें तो 1950 के अंदर फ्रेडरिक सैंडर्स ने डिस्कवर किया जो सीक्वेंस थी अमाइनो एसिड की। अब अमाइनो एसिड सीक्वेंसी की डिस्कवरी के साथ साथ क्या था, इससे पहले प्रोटीन को ये समझा जाता था कि इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिस्कवर हुई तो पता चला कि यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंसेस हैं वो डिफरेंटली अटैच्ड होती हैं, और डीएनए का फ्रेमवर्क स्टडी हुआ तो उससे पता चला कि प्रोटीन्स क्या हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बनी होती हैं, और ये जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होती हैं इनकी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। 1983 के अंदर पीसीआर डेवलप हुआ। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेवलप होने के साथ साथ अब जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन, जीन की एम्प्लीफिकेशन, मॉडिफिकेशन, और ये बहुत इजी हो गया। डीनेचरेशन जो डबल स्ट्रैंड की अनवाउंडिंग थी वो इजी हो गई। तो जैसे स्टेप्स साइंटिफिक स्टडी के अंदर बढ़ते चले गए स्टेप्स, तो वैसे ही जो स्पेसिफिक पर्पस के प्रोडक्ट्स थे वो तैयार होने लगे। ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोटीन इंजीनियरिंग का? पहली बात थी सुपीरियर एंजाइम्स तैयार करना, ताकि जो कैटलाइज करने हैं रिएक्शंस को, स्पेसिफिक केमिकल्स को, उनकी प्रोडक्ट्स की हाई वैल्यू हो। सुपीरियर एंजाइम्स क्यों? ताकि जो प्रोडक्ट बननी है वो हाई वैल्यू होनी चाहिए। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं या हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो वो क्या करती हैं, एंजाइम्स हमें पता है जितने भी होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कराते हैं। एंजाइम्स इन लार्ज क्वांटिटीज। दूसरा, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए भी प्रोटीन इंजीनियरिंग की गई। उसके बाद एलिमिनेट द नीड फॉर को फैक्टर इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अब हमारे पास एंजाइम्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप और को फैक्टर होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम्स इज कॉल्ड को फैक्टर। तो ये इन को फैक्टर्स को रिमूव करने के लिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो मेटेलो कैटलिस्ट है, उसको रिमूव करने के लिए एंजाइम्स के साथ, तो ऐसे एंजाइम्स तैयार किए गए जो विद आउट द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट क्या करें, रिएक्शंस को कैटलाइज कर दें। नेक्स्ट है चेंज द थर्मल टॉलरेंस एंड पीएच स्टेबिलिटी। जो टेम्परेचर चेंज है उसको बेयर कर जाएं। अगर पीएच कम हो रही है या पीएच ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है या एसिडिटी कम हो रही है, तो उनको एंजाइम्स क्या कर जाएं, बेयर कर जाएं। और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को इंक्रीज, जो स्पेसिफिसिटी है उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट की। जब सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती चली जाएगी, जो हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो डायरेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगी। जब डायरेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगी तो उनकी जो हेल्थ यूज़ होंगे वो स्पेसिफिक होंगे।
इसके अलावा क्या करेगी, प्रोटीन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है अगेंस्ट डिफरेंट प्रोटीएजेस। ये प्रोटीएजेस क्या करते हैं, प्रोटीन डीनेचर करते हैं। जब प्रोटीन डीनेचरेशन प्रोटीएजेस के थ्रू हो रही होगी तो इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और अमाइंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये अमाइंस क्या हैं, हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं और साथ ही साथ ये पंजेंट सी स्मेल और डिफरेंट ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए ऐसी प्रोटीन्स डेवलप की जाएं जो प्रोटीएजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हों, जल्दी ब्रेक ना हों। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन इंजीनियरिंग की गई। इन्वेस्टिगेट हाउ डिजायर्ड म्यूटेशंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्लोन्ड जीन। ये पता चलाने के लिए कि क्लोन जीन के अंदर कैसे म्यूटेशंस कराई जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन्स के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं उसको अल्टर करके डीएनए के अंदर जो जीन्स की सीक्वेंसेस होती हैं, जो हमारे पास बेसेस हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन है, इनको चेंज करके अल्टर करके किस तरीके से म्यूटेशंस को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है क्लोन जीन के अंदर। अब स्ट्रेटेजीज कि किस तरीके से किया जा सकता है प्रोटीन इंजीनियरिंग। 3 मेजर डिजाइन होते हैं, रेशनल डिजाइन है, डायरेक्ट एवोल्यूशन है और सेमी रेशनल डिजाइन है। रेशनल डिजाइन क्या होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं डिटेल्ड नॉलेज हासिल करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन का, ताकि जो डिजायर्ड चेंज है उसको लाया जा सके। इसके अलावा ये जो रेशनल डिजाइन है इनएक्सपेंसिव है और इजी है। इसमें साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस की जाती है, वेल डेवलप्ड टेक्निक है जो कि एक म्यूटाजेनेसिस की टेक्निक है। साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस क्या होती है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डाटा की बेस पे आती है। अब साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस क्या होती है, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो कोई भी डीएनए सीक्वेंस होती है उसमें हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक क्या होती हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। जैसे यहाँ पे साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है और थायमीन है। तो ये डिफरेंट क्या होंगी, इसी तरीके से साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके से क्या है नाइट्रोजीनियस बेसिस चलती चली जाती हैं। साइड डायरेक्टेड मतलब कि एक स्पेसिफिक साइड पे, यहाँ पे अगर क्या है इसके अगेंस्ट साइटोसिन के अगेंस्ट क्या है, गुआनिन है। अब ये गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आएगी, तो यहाँ पे क्या है एडेनिन है तो इसके क्या आएगी, थायमीन आएगी, थायमीन के अगेंस्ट एडेनिन आएगी, तो ये साइटोसिन के गुआनिन आएगी। ठीक है ना, ये जो डिफरेंट हमारे पास क्या है साइड्स हैं, इन पे स्पेसिफिक कहीं पे फर्ज किया यहाँ पे हमारे पास क्या है साइटोसिन है, तो इसको जो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उसको नाइट्रोजनस बेस है उसको रिमूव कर दिया जाए। तो ये जो जब रिमूव होगी इसकी जगह अगर साइटोसिन की जगह मिसाल के तौर पर यहाँ पे गुआनिन है तो इसकी जगह अगर कोई और आ जाती है, गुआनिन की जगह साइटोसिन और रिप्लेस हो जाती है गुआनिन, यहाँ पे ये गुआनिन रिप्लेस हो गई। गुआनिन रिप्लेस होने के साथ क्या करेगी, एक चेंज ला देगी, और वो चेंज क्या करेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर जो चेंज होगा ये हमारे पास साइड मतलब स्पेसिफिक साइड के ऊपर जो म्यूटाजेनेसिस होगी उसको हम बोलेंगे साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। यहाँ पे हमारे पास क्या है साइटोसिन है तो यहाँ पे हम गुआनिन ले आते हैं, गुआनिन के अगेंस्ट क्या आएगा, साइटोसिन ऊपर आ जाएगा। ये एक स्पेसिफिक साइड पे यहाँ पे म्यूटेशन हुई है तो ये क्या कहलाएगी, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कहलाएगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक है साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, जिसमें क्या की जाती है, म्यूटेशन एक डेफिनेट साइड के ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कराई जाती है। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक साइड के ऊपर म्यूटेशन क्रिएट कराई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, या डीएनए मॉलिक्यूल में या सर्कुलर मॉलिक्यूल जैसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो टेक्निक है इसको हम साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस भी या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस भी बोलते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, पीसीआर बेस्ड साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है, होल प्लाज्मिड बेस्ड साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है, या इन विवो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है। पीसीआर बेस्ड साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस क्या होती है,
अब पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अपने डीनेचुरेशन स्टेप के जरिए, जो हमने पढ़ा था अनिलिंग है, डीनेचुरेशन है, और उसकी कापियां बढ़ाने के लिए लाइगेशन वगैरह करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो डीनेचुरेशन स्टेप है तो डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड कर देगा, उनके जो प्राइमर्स हैं 3 प्राइम और 5 प्राइम इन एंड को ओपन कर देगा। जब ये प्राइमर्स ओपन हो जाएंगे तो स्पेसिफिक साइट, जैसे ये क्या है जी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, यहाँ पे ओपन होने के बाद साइट स्पेसिफिक जो म्यूटेशन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पीसीआर बेस्ड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। पीसीआर इन साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इज अकॉम्प्लिश स्ट्रैंड सेपरेशन। ये क्या करता है? पीसीआर स्ट्रैंड सेपरेशन करेगा, क्या यूज करके? डीनेचुरेशन स्टेप करके, ताकि क्या कर दे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दे, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन क्या हो जाए? प्राइमर की इजी हो जाए। पीसीआर प्राइमर की पॉलीमराइजेशन इजी हो जाए। जब पॉलीमराइजेशन इजी हो जाएगी तो उसके अंदर जो साइट स्पेसिफिक म्यूटेशंस है वो इजी हो जाएगी। पीसीआर साइट डायरेक्टेड मेथड thus allow site specific mutation to be incorporated in any double strand plasmid, eliminating the end from single strand rescue। अब क्या करता है इसमें देखें, क्या कर देगा? सिंगल स्ट्रैंड से एंड एलिमिनेट कर देगा, और वो जो एलिमिनेटिंग एंड होगा वो क्या करेगा? एक साइट है स्पेसिफिक, तो वहां से म्यूटेशन काज कर देगा। होल प्लाज्मिड बेस्ड म्यूटाजेनेसिस। होल प्लाज्मिड बेस्ड म्यूटाजेनेसिस में क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर डीएनए है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। अब यहाँ पे वही क्या है? ग्वानिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, थायमीन है, ये क्या लगी हुई है? स्पेसिफिक नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। ये स्पेसिफिक नाइट्रोजीनियस के अगेंस्ट क्या होगा? थायमीन के अगेंस्ट हमारे पास एडेनिन होगा, ग्वानिन के अगेंस्ट हमारे पास साइटोसिन होगा, और एडेनिन के अगेंस्ट हमारे पास क्या आएगा? थायमीन आ जाएगा, साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन आ जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं इनके खिलाफ क्या होंगी? अगर ये ग्वानिन है, इसके क्या की जाएगी? साइटोसिन है, इसके थायमीन आएगी, तो इसको रिप्लेस करा दिया जाए। ये क्या है? हमारे पास जो एडेनिन है इसकी जगह थायमीन आ जाए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एडेनिन आ जाएगा। तो ये क्या है? प्लाज्मिड के अंदर साइट स्पेसिफिक म्यूटेशन होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बेस्ड म्यूटाजेनेसिस। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस ऑफ होल प्लाज्मिड इज सिंपल वे टू क्रिएट स्लाइटली डिफरेंट वेरिएशन ऑफ एन ओरिजिनल प्लाज्मिड। ओरिजिनल प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दी जाए? स्लाइटली जो है वेरिएशन कर दी जाए, डिफरेंट वेरिएशंस कर दी जाए। विद दिस मेथड द क्लोन टारगेट जीन कैन बी अल्टर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या किया जा सकता है? यहाँ पे कोई जीन ऐड किया जा सकता है, नाइट्रोजनस बेस ऐड की जा सकती है, या नाइट्रोजनस बेस यहाँ से डिलीट की जा सकती है, या फिर इंसर्ट की जा सकती है फ्यू बेस डायरेक्टली इनटू प्लाज्मिड। तो ये क्या हो जाएगी? साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इन होल प्लाज्मिड। ये क्या है? सर्कुलर डीएनए जनरेट करेगा, और जो टेम्पलेट डीएनए होगा उसको एलिमिनेट होना चाहिए एंजाइमेटिक डाइजेशन के जरिए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए। अब क्या होगा? इसके साथ दूसरा जो हमारे पास एक बनेगा, स्ट्रैंड बनेगा प्लाज्मिड का, तो उसको इजीली क्या किया जा सकेगा? रिमूव कराया जा सकेगा बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होंगे हमारे पास? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का काम क्या है? ये ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं? साइट स्पेसिफिक जो होते हैं, स्पेसिफिक साइट पे ये जहां पे हमें रिक्वायर्ड होती है उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है। अब डायरेक्टेड एवोल्यूशन में क्या होता है? इस मेथड में नेचुरल एवोल्यूशन के बराबर का है। जिस तरीके से नेचुरल एवोल्यूशन के अंदर कुदरती तौर पे म्यूटेशन आती है जानदारों के अंदर, तो डायरेक्टेड एवोल्यूशन में भी यही होता है। इससे जो है रैशनल डिजाइन से सुपीरियर रिजल्ट्स आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल डिजाइन भी बोलते हैं। एडिशनल टेक्निक नॉन एज डीएनए शफलिंग मिक्सेस। इसमें क्या होता है? डीएनए शफलिंग होती है।
एंड मैचेस द पीसेस ऑफ वेरिएंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। दिस प्रोसेस मिमिक्स रिकॉम्बिनेशन दैट ऑकर नेचुरली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे नेचुरली अल्ट्रेशन आ रही होती है जीन के अंदर, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के अंदर, तो इसमें भी डायरेक्टेड एवोल्यूशन में भी ऐसा ही होता है, एक नेचुरल मैकेनिज्म। इसमें रैंडम म्यूटेजेनेसिस की जाती है और रैंडम म्यूटेजेनेसिस एक अहम रोल प्ले करता है। साइड डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस में स्पेसिफिक साइड पे चेंज की जाती है, लेकिन यहाँ पे रैंडमली चेंज लाया जाता है। और ये जो रैंडम चेंज होता है, इससे डिफरेंट टाइप्स के क्या बनेंगे, हमारे पास स्ट्रैंड्स बनेंगे और इन स्ट्रैंड्स को बाद में एवेलुएट किया जा सकता है। रैंडम म्यूटाजेनेसिस, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू फिजिकल और केमिकल म्यूटाजन, कोई भी म्यूटाजन एजेंट, ठीक है ना, ऐसा एजेंट जो म्यूटाजेनेसिस करा सके, जो म्यूटेशन करा सके, जब उसको क्या किया जाता है, इंड्यूस कराया जाता है, उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोब कराया जाएगा, तो वो क्या करेगा, चेंज लाएगा। और वो जो चेंज है वो क्या करेगी, म्यूटेशन जनरेट करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, रैंडम म्यूटेशन। वो म्यूटेशन किसी भी जगह पे हो सकती है, किसी भी जगह पीस पे हो सकती है, साइट स्पेसिफिक नहीं होगी, जहां पे हम करवाना चाहते हैं वहां नहीं होगी, रैंडमली डीएनए के अंदर कहीं पे भी हो जाएगी। ये जो डिजायर्ड म्यूटेंट है, इसको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और फिर उसको प्रोपिगेट किया जाता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है। स्टेप्स ऑफ डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, तीन स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस, तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे पास क्लोन डीएनए होगा उसको ज्यादा अमाउंट के अंदर लाया जाएगा, फिर उसकी सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्शन में जो रिक्वायर्ड होंगे, जो म्यूटाजेनेसिस हो चुकी होगी जिनकी, तो वो क्या कर लेंगे, अलग कर लिए जाएंगे। फिर उन्हीं की म्यूटाजेन, जो हमारे पास डीएनए होगा म्यूटाजेनिक, तो उसकी एम्प्लीफिकेशन मतलब के नंबर बढ़ाए जाएंगे। सेमी रैशनल डिजाइन, सेमी रैशनल डिजाइन में क्या होता है, कंसेंसस अप्रोच टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल म्यूटेशन, के पूरी की पूरी क्या की जाती है, काउंटिंग की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि म्यूटेशन हुई कहाँ पे है। फिर इसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या की जाती है, मैच की जाती है और प्रोटीन के साथ रिलेट की जाती है, ताकि जो चेंज आई है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा क्या है, जो कंसेंसस अमाइनो एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्ट स्टेबिलिटी, ठीक है ना, मोस्ट स्टेबिलिटी देते हैं, और ये रेयर वंस होते हैं। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन टेक्निक्स, के हमने स्क्रीन कैसे करना है म्यूटेंट को और उसको सेलेक्ट कैसे करना है। जब डिजाइन्स अप्लाई हो गए, म्यूटेशन हो गई, तो जो लाइब्रेरी बनेगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास म्यूटेंट्स मौजूद होंगे, उसको स्क्रीन किया जाएगा और उसके अंदर म्यूटेंट्स को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं फेज डिस्प्ले मेथड या फाज डिस्प्ले मेथड। फाज डिस्प्ले मेथड में होता क्या है कि जो हमारे पास सारे के सारे म्यूटेंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद हैं, इसके लिए हमारे पास जो बैक्टीरियोफेजेस होती हैं वो यूज किए जाते हैं। सेट ऑफ जीन्स आर इंसर्टेड इनटू जीनोम ऑफ मल्टीपल फेजेस। अब जब इन फेजेस में क्या किए जाएंगे, इंसर्ट किए जाएंगे, ये फेजेस क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं और वन प्रोटीन पेप्टाइड या एंटीबॉडी शो करते हैं। ये क्या करेंगे, collection of these phases comprises libraries. These libraries are exposed to select target and only some phases will interact with target. अब देखें यहाँ पे ये क्या कराया गया है, ग्रो कराया गया है। ये हमारे पास क्या है, फेज लाइब्रेरी है। फेज लाइब्रेरी को ग्रो, यहाँ पे ये क्या करेगा, जितनी एंटीजेंस मौजूद होंगी, तो बहुत सारे फेजेस ऐसे होंगे जिनकी साइड एंटीजेंस के साथ या स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। जो स्पेसिफिकली रिएक्ट करेंगी उनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, चेंज आ चुका होगा, और उस चेंज को क्या किया जा सकता है, म्यूटेशन के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। दोबारा इसी तरीके से सारा प्रोसेस क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, और जो हमारे पास चेंज होती है, जो म्यूटेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जबकि बाकी सारे कंबाइन नहीं होंगे। एप्लीकेशन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग को। इन मेडिकल इट यूज टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, वैक्सीन्स प्रोड्यूस करने के लिए, डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, और
बायोटिक ग्रोथ फैक्टर को, इंटरफेरॉन्स को, हार्मोन्स को, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल की अगर हम बात करें तो अमीनी एसिलाइज एंजाइम तैयार किया जाता है, ब्रोमलेन मीट टेंडराइजर है, जूस क्लेरिफायर है, ये तैयार किया जाता है, ग्लूकोमाइलेज तैयार की जाती है बियर मेकिंग अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा ग्लूकोज आइसोमरेज तैयार किया जाता है, डिफरेंट इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं और डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज के लिए तैयार की जाती हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।